हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें आ रही है उनके लिए जो घरों में काम करते हैं, और उनके लिए बहुत बड़ी राहत है ये। और ये बहुत दिनों से लोग सोच रहा था कि इस तरह से हो ताकि कोई सरकार यहाँ के कुछ राहत दे। मैं इस खबर को पुष्टि का इंतज़ार कर रहा था, हालांकि ये खबर कल ही आया, लेकिन इसका मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे और वैसे भी झूठ भी लिख करके फैला देते हैं। अब लोग उसको देखते हैं तो उसको लगता है कि ये सच है। फिर जब मुझे लगा कि नहीं ये सही है, फिर जाकर के मैं इसको आज बना रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, दूसरी खबर है दोस्तों कि ये आज मंगलवार ट्यूसडे को, यानी जितने ये अपने राइडर है ना, बाइक राइडर, इनकी हड़ताल नहीं है, सस्पेंड किया गया है। ठीक है, इनको सस्पेंड किया गया है। और हो सकता है आज या कल, आज तो नहीं खुलेगा, कल या परसों जुमा तक के उसको ओपन कर दिया जाए। किसी कारणवश, कारण तो नहीं बताया है खबर में, लेकिन हाँ ये कहा है कि सस्पेंड किया गया टीजीए के द्वारा, ट्रांसपोर्ट मैनेजर के द्वारा इनको सस्पेंड किया गया। ठीक है, आगे क्या खबर है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब में रह रहे ड्राइवर, घरेलू नौकर हो, चाहे खदामा हो, चाहे चौकीदार हो, अन्य घरेलू कामगारों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। सऊदी का मानव संसाधन मंत्रालय उन प्रवासी कामगारों को बड़ी राहत दी है जिन पर 11 मई 2025 से पहले हुरूप लगा था। अब वे अगले 6 महीनों तक अपने कानूनी दस्तावेज को सही करवा सकते हैं, चाहे वो हुरूप हो या कुछ भी हो। सबसे पहले नया कफील स्पॉन्सर खोजे, अगर है तो। ठीक है, अलमसानिद प्लेटफॉर्म के जरिए आपके लिए रिक्वेस्ट भेज सके। यदि आपके ऊपर लेट इकामे फीस या कोई जुर्माना है तो उसे जमा करना अनिवार्य होगा। नई स्पॉन्सरशिप प्रक्रिया पूरी होने पर हुरूप रद्द कर दिया जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको खोजना। आपको 11 मई 2025 के बाद जिनके खिलाफ हुरूप दर्ज किया गया है वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। कुछ लोग इस सुविधा का दुरुपयोग करते हुए 5,000 से 10,000 रियाल तक के भी आपसे वसूली कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये फ्री है। ठीक है, आगे ध्यान रखिए कि सऊदी सरकार ये सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराया है। ठीक है, किसी को भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। यदि आपने सफलतापूर्वक हुरूप हटवा लिया है तो आप फाइनल एग्जिट वीजा लेकर अपने देश लौट सकते हैं और भविष्य में दोबारा सऊदी अरब में कानूनी तरीके से काम करने के लिए वापसी भी कर सकते हैं। इसमें दो बातों का आपको ख्याल रखना, एक तो पैसे नहीं देना किसी को, दूसरा आप अगर चाहते हैं कि जो देखिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था सऊदी अरब में, इस चीज़ को मैं कई बार मैं सोचता था कि ये क्यों नहीं इस चीज़ को लागू कर रहा है। ये घरेलू वर्कर जो है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशान होता है सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब में अगर कोई ज़्यादा परेशान होता है वो घरेलू और सप्लाई कंपनी और छोटे छोटे मुसस्सा होता है, इनमें ज़्यादा परेशानी है। जो बड़ी कंपनी है और जो रजिस्ट्रेशन कंपनी, बेहतर कंपनी है, उनमें परेशानी नहीं होती है। ये चीज़ मैं नोटिस किया हूँ सऊदी अरब में आने के बाद। ठीक है, गल्फ कंट्री में वही लोग परेशान होते हैं जो घरेलू वर्कर होते हैं, मुसस्सा होते हैं, और भी जो जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सप्लायर कंपनी है, इनमें लोग परेशान होते हैं, इन्हीं से लोग भागते हैं ज़्यादातर। अब कोई ये कहे कि अल्फिनार कंपनी से कोई भाग गया है, ये तो मानने वाली बात नहीं है। अल्फिनार कंपनी इतनी बेहतरीन कंपनी है, कोई सापको कंपनी से भाग गया है, ये तो मानने वाली बात नहीं है। साल में छुट्टी देता है और हर सुविधा देती है, कोई टारगेट कंपनी भी है, वो अच्छी अच्छी कंपनी है जिसमें से लोग भाग ही नहीं सकता है। तो ये कारण है जिसके वजह से लोग भाग के बाहर काम करते हैं। अब इसी को यहाँ के सरकार ने सही करने के लिए ये सुविधा दिया है कि अल मसानिद में जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद में आप अपना कफील को चुनिए। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट डालिए, रिक्वेस्ट डालने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स के ज़रिए आप उसको हुरूप को कैंसिल कराइए। यहाँ पे एक बात आपको ख्याल ये रखना है कि मतलूब नहीं दिया गया। ठीक है ना, मतलूब का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि मतलूब अगर रहेगा तो आपको कफील से मिलना होगा। हो सकता है आपके ऊपर गलत डाला हो या सही हो, ये तो जिसके ऊपर डाला गया वही जानता होगा। क्योंकि बहुत सारे सऊदी लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि हमारा 5 शेयर उसके यहाँ बाकी है, हमको ये आदमी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं। तो अगर मतलूब है तो उसका जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ये है, पता करिएगा, आप रिक्वेस्ट डालिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जब हुरूप मिटाने जाइएगा वो आपको बता देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप घरेलू वर्कर है, आपको लगता है कि आपके ऊपर हुरूप है, तो कैंसिल करवा के आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले लीजिए।
क्यों इल्लीगल काम कीजिएगा, क्यों भागम भाग कीजिएगा। हम तो भागे हुआ आदमी के जो हाल देखते हैं ना यहाँ पे, तो रोना आता है। कल भी एक आदमी मुझे बता रहा था, यार मेरा 300 रुपये काट लिया मेरा कफ़ील। अब मैं उसको यही बोला कि देख भाई, तू भागा हुआ है, न तू कोई क्लेम कर सकता है, न कोई केस कर सकता है। अब वो 300 काटे या 3000 काटे, तुमको करना है करो, नहीं तो दूसरी जगह भाग जाओ। उसको मैं यही जवाब दिया। दूसरा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि भागा हुआ आदमी है, क्या है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो सही होते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं, अगर भाग भी गया किसी कारणवश तो। और कुछ सऊदी होते हैं जो जिम्मेदारी से उनको पैसा देता है, लेकिन बहुत सारे नहीं देता है। तो ये चीज़ है, भाग के काम करना, हर चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, कभी मुसीबत में आ गया तो फंस गया। तो ये जो सरकार ने आपको सुविधा दिया है, ये बहुत अच्छा सुविधा दोस्तों, इसका फ़ायदा उठाइए। किसी को पैसा नहीं दीजिएगा, चूँकि मकतब जितने ऑफिस वाले होते हैं ना, दलाल होता है, यहाँ बहुत सारे दलाल को मैं जानता हूँ, जो बोलता कुछ है फ़ोन पे, जब जाइएगा ऑफिस में उसका मकतब में तो बात कुछ और करता, अजीब बात करने लगता है, नहीं नहीं ऐसा है, वो करना पड़ेगा, यहाँ देना होगा। अरे तो पहले बतानी चाहिए ना। तो ये चीज़ से थोड़ा सावधान रहिएगा। और जो भी, ये तो फ्री है, आप किसी को रिक्वेस्ट डालिए मसानिद में, और फिर वो आपसे राब्ता करेगा या आप राब्ता कीजिए, नंबर तो रहता ही है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको हटवा सकते हैं और दूसरी कफाला ले सकते हैं, ठीक है। तो ये खबर आई थी दोस्तों। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अपना अपना, अगर जो भी भागा है, अपना अपना रिक्वेस्ट डालिए और जल्दी से कफाला ले लीजिए, बेहतर होगा। मेरा ये सलाह है आप लोगों से कि कफाला लीजिए, लिया कर रखिएगा तो ठीक रहेगा। भाग के काम करने में लायक नहीं है, झूठ मूठ के पकड़ लेगा पुलिस तो। अच्छा, एक चीज़ ये ख्याल रखिएगा, जो 11 मई है ना, 11 मई के पहले वाला, 11 मई के बाद वाला नहीं, 11 मई के पहले वाला, 11 मई तो अभी 12 तारीख है आज, ठीक है। तो 11 मई तक का बताया है, इससे पहले जितने हैं सारे। अब इनके बाद जो लगेगा इसका अलग रूल होगा, ठीक है। तो इनके इससे पहले वाला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।